बच्चों मैं आपको क्लास 5th की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। तो बेटा इसमें मैं इम्पोर्टेंट आपको परिभाषा बता दे रही हूँ और ये तुम्हें पढ़ना है। बाकी का जो बचा हुआ है ये तुम्हें खुद पढ़ना है। मैं इसमें फ़ोटो दे रही हूँ। भाषा ही अभिव्यक्ति का वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। अब भाषा की अभिव्यक्ति के साधन, ये तुम्हें पढ़ना है पूरा पैराग्राफ। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। तीनों की परिभाषा दी है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तीनों का चित्र में समझाया है आपको, तो ये तुम्हें खुद पढ़ना है। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे देखो, भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंट, भाषा ऑफ लैंग्वेज, भाषा का महत्व। तो ये बेटा तुम्हें खुद पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद तुम्हें पूरा पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे लिपि की परिभाषा दी है, ये भी तुम्हें पढ़ना है। और उसकी लिपि की भाषा और वो क्या बोलते हैं, हाँ, लिपि के बारे में बताया है और किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके बारे में बताया गया है। फिर वह व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा दी है। व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को शुद्ध रूप में बोलकर, शुद्ध रूप में लिखकर अथवा शुद्ध रूप में पढ़कर प्रकट करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद व्याकरण के अंग हैं, ये तुम्हें खुद पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए, व्याकरण के 3 विचार हैं। पहला वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ये तुम्हें तीनों पढ़ना है। ठीक है, तीनों परिभाषाएं। इसके बाद प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में देखिए, खंड के पहला, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, भाषा के 2 रूप होते हैं, गलत। दूसरा, ख, वेदों की भाषा संस्कृत है, सही। ग, व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, सही। घ, इंग्लैंड में हिंदी बोली जाती है, गलत। सभी देशों में एक सी भाषा बोली जाती है, गलत। रिक्त स्थान भरिए। क, भाषा के 3 अंग होते हैं। ख, भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। ग, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। घ, जिस साधन से हम अपने भाव प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तीसरा, सही जोड़े मिलाइए, उर्दू, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, नेपाल, फारसी, पंजाबी, गुरुमुखी। ठीक है। इसके बाद आगे आइए, खंड ख में लिखिए, क, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए। उर्दू, पंजाबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली। ठीक है। ख, संसार में प्रयोग होने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, छत्तीसगढ़ और गुजराती और जापानी। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क्या, मेरी दादी जी आई है। मेरी, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, मेरी दादी जी आई हैं। फिर ख, आपके पास 5 रुपया है, तो उसके लिए लिखेंगे, उसके पास 5 रुपये हैं। फिर ग, देखेंगे, 4 बालक ने गीत गाया, फिर देखेंगे सही, 4 बालकों ने गीत गाया। फिर घ, क्या तुम नहा लिया, इसमें लिखेंगे, क्या तुम नहा लिए। माता जी ने खाना बनाई, माता जी ने खाना बनाया। फिर चेक, कमल ने अपने कपड़ा नहीं धोए, इसको सही लिखेंगे, कमल ने अपने कपड़े नहीं धोए। इसके बाद प्रश्न आंसर है, क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, भाषा किसे कहते हैं। उत्तर, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। ख, देखेंगे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे पेज पर आइए, ये रहा पेज नंबर 7 पे। यहाँ देखेंगे, भाषा ही अभिव्यक्ति का वह सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को भली भांति प्रकट कर सकते हैं तथा दूसरे के विचारों से अवगत हो सकते हैं। यहाँ तक है बेटा ये। फिर है ग, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, तो ये रहा पेज उसी पर। भारत के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। इसके बाद बेटा चौथा प्रश्न है, घ, लिपि से क्या समझते हैं। तो पेज नंबर इस पे आइए 8 पर।
ये देखो, भाषा के लिखने की विधि को, लिपि या मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है बेटा, यह हो गया। अब है ड़। व्याकरण किसे कहते हैं? ये रहा, व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को शुद्ध रूप में लिखकर, दोबारा बताती हूँ, व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को शुद्ध रूप में बोलकर, शुद्ध रूप में लिखकर अथवा शुद्ध रूप में पढ़कर प्रकट कर सकें। फिर देखेंगे बेटा च प्रश्न, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? च देखेंगे, ये रहा, किसी भाषा को सीखने के लिए वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। ठीक है, ये बेटा तुम्हारा पूरा काम करा दिया है मैंने। ये तुम्हें अपनी नोटबुक में करना है बेटा। नोटबुक में करने के बाद जब भी आपका स्कूल खुलेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी बेटा। जो तुम्हें कार्य दिया जाता है, रोजाना कार्य करना है तुम्हें, और इस चैप्टर को याद करना है, और इस चैप्टर से एक पेज की सुंदर और साफ साफ राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा।